आज हम सीखेंगे एक ऐसा प्राणायाम जो हमारी इस ओजस शक्ति को हमारे मूलाधार चक्र बेस ऑफ द स्पाइन से ऊपर हमारे ब्रेन में ट्रांसम्यूट करने में बहुत हेल्प करेगा। ये बहुत ही आसान प्राणायाम है, एकदम कपालभाति के जैसा, पर थोड़ा उससे डिफरेंट है। इस प्राणायाम का नाम है ब्रीथ, होल्ड एंड ट्रांसम्यूट। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कमर सीधी रखें और आराम से बैठें, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो इस प्राणायाम को करते वक्त आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, हाथों की मुद्राएं। तो हम अपनी ये दोनों उंगलियां बंद करेंगे और ये दोनों उंगलियां खुली होंगी और हमारा थंब खुला होगा। इस मुद्रा को हम यूज़ करेंगे। पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले हमें अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करना है और उसके बाद हमें अपना राइट हैंड यूज़ करना है। जब हम लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे तो जिस डायरेक्शन में हमारा थंब होगा हमें उस नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है। इसका मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे तो लेफ्ट में हमारा थंब है तो हमें हमेशा लेफ्ट से इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल करना है। जब हम अपना राइट हैंड यूज़ करेंगे तो राइट साइड थंब है तो हम हमेशा राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें कहाँ से इनहेल करना है, लेफ्ट से या राइट से। जिस डायरेक्शन में आपका थंब है उस डायरेक्शन से आपको इनहेल करना है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से आपको एक्सहेल करना है। पॉइंट नंबर 3, जब भी मैं आपको कहूँ इनहेल तो आपको बहुत सारी ऑक्सीजन अपने लंग्स में भरनी है, जितना आप भर सकते हैं। और जब मैं आपको कहूँ एक्सहेल तो आपको अपने लंग्स पूरी तरीके से खाली करने हैं, सारी हवा बाहर निकाल देनी है। और जब मैं आपको कहूँ होल्ड तो आपको अपनी सांस रोकनी है। अब होल्ड का टाइम सब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। कोई ज़्यादा देर तक सांस रोक सकता है, कोई कम देर तक सांस रोक सकता है। तो आपको अपना टाइम डिसाइड करना है। आप जितना कंफर्टेबल हो सके उतना देर तक आप होल्ड कीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये 3 पॉइंट समझ आए होंगे और ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम प्राणायाम करना सीखेंगे कि कैसे इस चीज़ को करते हैं। तो आप मेरे साथ साथ सीखिएगा। अभी हमें प्राणायाम करना नहीं है, जस्ट आप मेरे साथ साथ देखिएगा कि हमें कैसे करना है, क्योंकि हमें ये चीज़ मेमोराइज़ करनी है। जैसे ये चीज़ मेमोराइज़ हो जाएगी हम साथ में प्राणायाम करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपना लेफ़्ट हैंड लीजिए और अपना लेफ़्ट नॉस्ट्रिल अपने थंब से बंद कर दीजिए और अपने राइट नॉस्ट्रिल से सारी हवा निकाल दीजिए। एकदम लंग्स खाली हो जाने चाहिए। उसके बाद आपको होल्ड करना है। उसके बाद अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल लीजिए और उससे सांस भरिए और फिर होल्ड कीजिए। अब अपने राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ दीजिए, होल्ड कीजिए। तो ये हुई हमारी एक साइकिल। इस तरह की हमें 5 साइकिल करनी है। कैसे? सेकेंड साइकिल के लिए दोबारा हमको लेफ्ट से सांस लेना है, होल्ड करना है और राइट से छोड़ना है, होल्ड करना है। फिर दोबारा लेफ्ट से लेना है, होल्ड करना है, दोबारा छोड़ना है, होल्ड करना है। तो इस तरह हमारी 3 साइकिल कंप्लीट हुई। इस तरह हमको 5 साइकिल स्टेप 1 में करनी है। ठीक है, स्टेप 2, राइट हैंड। अब राइट हैंड से हम करते हैं। सबसे पहले अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए अपने थंब से और सारी सांस बाहर निकाल दीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, होल्ड कीजिए। अब अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए। अब अपने राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कीजिए, होल्ड कीजिए। ये हुआ हमारा एक साइकिल कंप्लीट। ठीक है, ये हुआ स्टेप 2। इस स्टेप 2 में भी हमको 5 साइकिल करनी है। तो सबसे पहले स्टेप 1 5 साइकिल, स्टेप 2 5 साइकिल। अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में हम दोनों नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे
बट उससे पहले हमें सारी सांस बाहर निकालनी है। होल्ड कीजिए, इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए, एक्सहेल कीजिए, होल्ड कीजिए। ये हुआ हमारा एक साइकिल कंप्लीट। इस तरह के हमें 5 साइकिल करनी है। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं तो स्टेप 1 लेफ्ट हैंड 5 साइकिल, स्टेप 2 राइट हैंड 5 साइकिल, स्टेप 3 बोथ हैंड डाउन 5 साइकिल। ठीक है, तो अब हम प्राणायाम करने के लिए रेडी हो चुके हैं। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम एक्सहेल करते हैं तो हमको इमेजिन करना है कि जो एनर्जी है हमारे मूलाधार चक्र से ऊपर स्पाइन के थ्रू हमारे ब्रेन में जा रही है। इस फ्लो को आपको इमेजिन करना है। इनिशियली आपको ये फील नहीं होगा, बट आप देखेंगे जब टाइम के साथ साथ आप इस प्राणायाम को प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप इसको सच में फील कर पाएंगे कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो वो एनर्जी आपके फ्लो होकर आपके माइंड में जा रही है। जब आप होल्ड करते हैं तो आपको सच में उस एनर्जी को ऊपर की तरफ खींचना है। उस एनर्जी को आप खींचे, ऊपर की तरफ खींचे ब्रेन में। इनिशियली आपको लगेगा कि अरे कुछ फील नहीं हो रहा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको फील होने लगेगा। आप उस एनर्जी को सच में मूलाधार चक्र से ऊपर फ्लो कर सकते हैं। याद रखिए, ये होल्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे आप अपने टाइम के हिसाब से, अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से ही कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम रेडी हो चुके हैं प्राणायाम करने के लिए। अब आप मेरे साथ प्राणायाम कीजिए। हम 5-5-5 साइकिल तीनों स्टेप्स की करेंगे और आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से होल्ड कीजिएगा। मैं ज़्यादा देर होल्ड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आप बिगनिंग लेवल पे हैं, तो आपसे होल्ड नहीं होगा। तो आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड लेना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट से सांस को बाहर छोड़िए, होल्ड कीजिए, लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, राइट से एक्सहेल, होल्ड, लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, राइट से एक्सहेल, होल्ड, लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold. अब आप दोनों हाथों को नीचे रखें और नॉर्मल ब्रीदिंग करें। कुछ 5 to 6 हमको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है जिससे कि बॉडी अपनी न्यूट्रल स्टेट में आ जाए। अब अपना राइट हैंड लीजिए और अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट से सांस छोड़िए।
होल्ड कीजिए। राइट से इनहेल, होल्ड, लेफ्ट से एक्सहेल, होल्ड, राइट से इनहेल, होल्ड, लेफ्ट से एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, exhale, hold, inhale, hold, exhale, inhale, exhale, होल्ड। अब अपने दोनों हाथों को नीचे रखिए और 5 to 6 नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए, जिससे कि बॉडी अपनी न्यूट्रल स्टेट में आ जाए। अब हम दोनों नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, तो सबसे पहले आप अपनी सारी एयर बाहर निकाल दीजिए। एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, exhale, hold, inhale, hold। याद रखिए कि आपको होल्ड अपनी क्षमता के हिसाब से करना है। exhale, hold, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, अब आप 5 to 6 टाइम्स नॉर्मल ब्रीथ कीजिए, जिससे कि बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाए।
ये बिल्कुल सही समय है अगर आपको मेडिटेट करना है। बहुत लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते, बट अभी हमारा दिमाग बहुत शांत है, हमारी बॉडी एकदम स्टिल है, और अगर हम अभी ध्यान लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी लग जाएगा। तो आप मेडिटेट कीजिए, अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। कितनी सांस अंदर जा रही है और कितनी सांस बाहर, इस पे ध्यान लगाइए। अगर आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह चला जाता है, कोई बात नहीं, आप उसे वापस अपनी ब्रीदिंग पे लेकर आइए। ध्यान को एक जगह केंद्रित करना ही मेडिटेशन है। अपनी आंखें बंद रखिए। आपको जब भी लगे कि आपका मेडिटेशन हो गया है, तो आप अपनी योगा मैट पे या जहाँ पर भी हैं, आप वहाँ पे लेट जाइए। ये लेटना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हमारा एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आंखों को बंद रखिए और जहाँ भी हैं आप एकदम सीधा लेट जाइए। अपनी बॉडी को आपको एकदम लूज छोड़ना है, बिल्कुल ताकत नहीं लगानी, एकदम ढीला। अपने हाथों को ज़मीन पर रखिए, सर को ऊपर और बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। इसे हम शव आसन भी कहते हैं। अगर आपको लेटे लेटे नींद आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप मेडिटेट करते करते सो जाते हैं तो इसे हम स्लीपिंग मेडिटेशन कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और एनर्जी देने वाली स्लीप होती है। तो आप बिल्कुल सो सकते हैं। अपनी आँखों को आप बंद रखिएगा। आपको जितना देर मन करे आप इसी तरह लेटे रहिए। आपको नींद आए तो आप सो भी सकते हैं। मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ और आपको उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ, आपको जब मन करे आप तब उठिएगा। ठीक है? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।